तो हेलो गाइस, आज मैं न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग है। तो कहानी की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर यानी कि सैम को दिखाया जाता है जो कि एक लूप में फंसा हुआ था, वो भी 1000 साल के लिए। अब क्योंकि उसके लिए टाइम रुका हुआ था, इसलिए ना तो उसकी एज इंक्रीज हो सकती थी ना वो मर सकता था। अब क्योंकि उसके लिए समय रुका हुआ था, इसलिए वह इस चीज का यूज करके कई सारे लैंग्वेजेस सीखता है, कई सारे फाइटिंग स्किल सीखता है और अपने आप को पावरफुल बना लेता है। अब जैसा कि कहानी अपने प्रेजेंट टाइम में आती है और हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपने इन सारे सीक्रेट को एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ शेयर कर रहा होता है। अब सैम के सामने जो लड़की बैठी हुई होती है वो कहती है, तुम्हारी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे इंप्रेस करने के लिए कुछ ज्यादा ही डींगे हाँक रहे हो? सैम इसके रिप्लाई में कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं इन 1000 सालों में कई सारी फाइटिंग स्किल्स सीखी, कई सारे लैंग्वेजेस सीखे और तो और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी मुझे पता है। अब वो लड़की सोचने लगती है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है जो अपनी झूठी स्टोरी मुझे सुना रहा है और मैं इस पर भरोसा नहीं कर रहा। अब वो लेडी वहां से जाने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड को मैसेज कर रही होती है, बट उसकी फ्रेंड उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देती। जिसके बाद सैम उसकी फोन की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारी फ्रेंड नहीं आने वाली। ये सुनकर वह लेडी शॉक हो जाती है कि आखिरकार इसे कैसे पता चला कि मैं अपने फ्रेंड को मैसेज कर रही हूँ। जिसके बाद वह लेडी सैम से क्वेश्चन करती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि मेरी फ्रेंड नहीं आने वाली। सैम बोलता है, इसके पीछे का वजह उसका बॉयफ्रेंड है जो कि अब वापस आ चुका है और तुम्हारी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही है। इतना ही नहीं, अब सैम ये भी बताता है कि 9:15 में तुम्हारी फ्रेंड का तुम्हें कॉल आने वाला है। अब वह लेडी खड़ी हो जाती है और टेबल पे अपने हाथ पीटते हुए कहती है, अच्छा तो आज देख ही लेते हैं कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है, तुम आगे की बात बता सकते हो ना। इतना कहते हैं उस लेडी का हैंड दूसरे पर्सन पे टच हो जाता है। जिसके बाद वह आदमी एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि तुमने तो अपने हाथों से मुझे इंजर्ट ही कर दिया। जिसके बाद वह उसे छेड़ने लगता है। अब वह लेडी बोलती है, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तो तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ, मुझे जाने दो। अब वह जो बुरा आदमी होता है वह उस लेडी के हाथ को जोर से प्रेस करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले टच नहीं किया, तुमने मुझे पहले टच किया। इसके तुरंत बाद सैम कहता है, ओ भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारी कन्वर्सेशन तुमसे पहले चल रही थी, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? ये सुनते ही उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने जलते हुए सिगरेट को सैम की ओर फेंकता है, जिसे सैम डॉच नहीं करता। यह देख वहां पर खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार सैम को कैसे पता चला कि जलता हुआ सिगरेट उसके फेस की ओर से नहीं बल्कि उसके बाईं ओर से पार होगा। अब वह इविल मैन सैम की ओर तेजी से बढ़ता है और अपने पंच से सैम की तरफ अटैक करता है, बट सैम उसके पंच को इजिली डॉच कर लेता है और उस पर तुरंत रिएक्ट करके सैम उसे ही उल्टा एक पंच मार देता है, जिससे वह इविल मैन दूर जाकर गिरता है। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद वहां पर उस गैंग का लीडर आता है और कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे आदमी को मारने की कोशिश कैसे की? इस मोटे का नाम हु होता है। जिसके बाद तुरंत सैम पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या तुम्हारे लीडर जी तुम लोगों को ऐसे ही लोगों से बात करने की ट्रेनिंग देता है? यह सुनकर हु काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये जी को कैसे जानता है, क्या जी के साथ इसके कुछ रिलेशन है? अगर ऐसा है तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब तुरंत जो सैम है वह जी के पास कॉल करता है और कहता है, हेलो जी, क्या तुमने मुझे पहचाना? हालांकि जी उसे नहीं पहचान रहा होता, लेकिन जब सैम उसे मीटिंग के बारे में बताता है तब वो जी शॉक हो जाता है कि आखिरकार इसे इस मीटिंग के बारे में कैसे पता है। हो ना हो ये कोई खास आदमी होगा जिसे इस मीटिंग के बारे में पता है। जिसके बाद जी अपने भाई हु को कॉल देने के लिए कहता है और वह उसे बहुत डांटता है। जी कहता है, बिना उसके बारे में जाने अभी हम उससे पंगा नहीं ले सकते, इसलिए तुम उनसे माफी मांगो और वहां से निकल जाओ। जिसके बाद उसके सारे टीम मेंबर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद सैम उनकी ओर देखता है और कहता है, आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इस चलते तुम लोगों को जाने दे रहा हूँ। इस इंसिडेंट को देखकर वह लेडी काफी शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार सैम है कौन जो एक फोन कॉल पर इन सारे गुंडों को घुटनों पर ले आया। एंड अब ठीक टाइम हो जाता है और 9:15 में उस लेडी की फ्रेंड जो है वो उसे कॉल करती है और माफी मांगते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, आज मैं तुम्हें बार पर पिकअप करने के लिए नहीं आ सकती। और रीजन पूछने पर वह वही सेम रीजन बताती है जो सैम ने इस लेडी को बताया। अब इसके बाद वो लेडी टोटल कंफ्यूज जाती है कि आखिरकार सैम को ये सारी चीजें कैसे पता हो सकती है। अब वह लड़की सैम की तरफ फेस करते हुए कहती है कि यह नहीं हो सकता। सैम कहता है, क्या नहीं हो सकता? लेडी कहती है, तुम्हारी बताई गई बातें। सैम कहता है, ओह क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तो चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारी फ्रेंड के पास ले चलता हूँ, जिसके बाद शायद तुम्हें भरोसा हो जाए। जिसके बाद वह दोनों कार पार्किंग प्लेस की तरफ जाते हैं और वह लेडी उसके कार को देख के हैरान होती है क्योंकि वह एक सुपर कार होती है जो काफी लग्जरियस होती है। लेडी के पूछने पर क्या यह कार तुम्हारी है? तो सैम कहता है, नहीं, यह कार मेरी नहीं है बल्कि मैंने इसे चुराई है। जिसके बाद वह लेडी कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कार चुराना एक जुर्म है जिसके लिए तुम्हें काफी दिन के लिए जेल भी हो सकती है? जिसके रिप्लाई में सैम कहता है, ये छोटे मोटे क्राइम में डेली करता हूँ, वैसे भी क्योंकि अब मैं एक लूप में फंस चुका हूँ, इसलिए कार दोबारा अपने जगह पे पहुंच जाएगी, इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है और तुम अपने फ्रेंड के पास जाओ और मेरी बोली गई बातों को तुम देख लेना अपनी आंखों से कि तुम्हारी फ्रेंड किसके साथ है।
अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाना चाहते हो? अगर वो गुंडे दोबारा आ गए तो मैं अकेले लड़की यहाँ पर क्या करूंगी? सैम मन ही मन में सोचता है यही राइट मूवमेंट है। जिसके बाद वो उस लेडी से कहता है, अच्छा तो मैं क्या करूँ? मैं एक ऐसी लड़की को अपनी कार में बैठा हूँ जो ओवर मेकअप की हुई है और 19 की दिख रही है। जिसके तुरंत बाद वो लेडी अपने फेस से सारा मेकअप साफ कर लेती है और सैम से कहती है कि अब मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अब सैम उस लेडी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? लेडी कुछ देर सोचती है और कहती है हाँ। जिसके बाद सैम अपनी कार को तेजी से अपने घर की ओर ले जाता है और दोनों एक नाइट स्पेंड करते हैं। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपने चैनल पर लेके आऊंगा। तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।